नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 22 सितंबर 2020 और आज हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 68। कक्षा छठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये वर्कशीट है और इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों का बखान किया गया है और बताया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे नियुक्त किया जाता है और उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में हमारे लिए क्या क्या दिया गया है। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को एक संस्था के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की बात एक पद से लेकर की जा रही है और उस पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे कार्य करने होते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो जब चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान आपके मोहल्ले में, आपके शहर में भी प्रचार किया जाता है और फिर जब वोट डलते हैं तो कोई एक दल जो है वो उभर कर आता है या फिर 2-3 दल मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं। तो जो उनका नेता होता है, किसी एक बहुमत दल का या गठबंधन के जो नेता होते हैं, उनको राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी कि वो निचले सदन, ऊपरी सदन, किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की शक्तियां क्या क्या हैं। तो प्रधानमंत्री जी की शक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। सबसे पहली बात, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है, यानी कि उनकी जांच करता है, उनके विवादों को सुलझाते हैं और विभागों के विवाद के मामलों में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। यानी कि यदि 2 विभाग हैं और उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी लेते हैं वो अंतिम होता है। सारे मंत्री उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, यानी कि प्रधानमंत्री जी अगर इस्तीफा दे दें तो उसके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी कि कैबिनेट हमारे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है और उस कैबिनेट में जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्रियों के विषय में और क्या बताया गया है। तो अभी तक, यानी कि स्वतंत्रता से लेकर और आज तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उन सब के नाम यहाँ दिए गए हैं। और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उनके बाद जो हैं श्री गुलजारी लाल नंदा जी भारत के प्रधानमंत्री रहे कुछ समय के लिए। तत्पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 9 जून 1964 को बहुमत से चुना गया और 11 जनवरी 1966 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। इसी लिस्ट में अगर आप आगे देखेंगे इस सारणी में तो आप पाएंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं वो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं अब तक। और केवल एकमात्र नहीं, वो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और एकमात्र भी आज तक और कोई महिला प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं हुई हैं। और इन्हीं के लिए एक और चीज़ है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी 2 बार प्रधानमंत्री पद पर चुनी गई, एक बार 24 जनवरी 1966 में और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक उनका कार्यकाल रहा। तत्पश्चात, उनके निधन के पश्चात, उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जी जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। और अब अगर हम आगे देखें तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनसे पहले हमारे प्रधानमंत्री हुए श्री मनमोहन सिंह जी और इनका कार्यकाल रहा 10 साल का। और जो है ये राज्यसभा में रहते हुए इनका कार्यकाल रहा, ये उस समय राज्यसभा के सदस्य भी थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 26 मई 2014 से अब तक हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमसे और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो नाम क्या है, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं।
रही। मैं प्रश्न नंबर 2 आप देखेंगे तो मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो मैंने आपको सारणी पढ़ते हुए ही बताया कि ये प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन थे, ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा का सदस्य रहे और साथ ही साथ 10 साल तक वो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे। तो इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं कि वो क्या पूछता है हमसे। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना, यहाँ पर आप कोरोना कर लीजिए, कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कदम उठा सकते थे कि इसके फैलाव के कारण क्या हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता और साथ में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन किया जाता। तो आइए देखते हैं इसका आप क्या जवाब बना सकते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले उन कारणों का पता लगाता या लगाती जिन वजहों से यह कोरोना वायरस फैलता है, वह इतनी तेज़ी से लोगों को संक्रमित करता है। इसी के साथ देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान यह ध्यान रखा जाता कि कम से कम लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े और हमारे देश का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे आज हम अन्य देशों के मुकाबले एक मजबूत स्थिति में हैं, परंतु इसी के साथ साथ कुछ और कदम देश भर में हुए देशव्यापी आवागमन से लोगों को बचा सकते थे और इस महामारी का फैलाव कुछ और कम किया जा सकता था। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। आपके कुछ और विचार हों तो आप वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। तो आप जो यहाँ पर आपको सारणी दी गई है उसमें से आप जिनके विषय में भी चाहें कुछ चंद पंक्तियाँ लिख सकते हैं। आप एक लेख लिखना है तो 50 से 80 शब्दों का लेख आप लिख सकते हैं और इसके विषय में आप अपने परिवारजनों से भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में कुछ बातें बताऊँगी। हो सकता है कि आपको भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने का मौका मिले इन पंक्तियों के द्वारा और हो सकता है आप भी उन्हीं के विषय में लिखना चाहें। तो आइए देखते हैं। भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। वह भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता भी थे। तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था और ये जो बात थी ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वह 4 दशकों तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। अपने प्रधानमंत्री काल में पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। उनका यह कदम ऐसा कदम था जिसने भारत को निर्विवादित रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो बच्चों ये थे भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और इन्होंने भारत के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करवाए थे और इस तरह से करवाए थे कि उसका पता बहुत से संपन्न देशों को जिनके पास बहुत ही जासूसी तकनीकें हैं, वर्तमान जासूसी तकनीकें हैं, वो भी पता नहीं लगा पाए थे। उनका यह कदम जो था उससे जो भारत है वो एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर आया और विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। तो उनकी ये जो निर्णय क्षमता थी इसी ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। तो आज की वर्कशीट हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।